हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर। देखिए, हम लोग कर रहे थे हमारा जियो का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स चैप्टर। उसका हमने जब सबसे फर्स्ट पार्ट था वो कर लिया था। अब हम देखेंगे कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि कंजर्वेशन के लिए, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट है, जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, उसको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। फर्स्ट करें इन 1972, यानी कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शुरू किया गया। इसके अंदर क्या था कि जो भी जंगली जीव है, जंगली पौधे हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक एक्ट पारित किया गया। ये कहते हैं कंसिस्टेड बाय वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। ये कहता है इसके अंदर क्या कहा गया कि बहुत सारे स्पीसीज जो क्या है, जो स्टूडेंट लुप्त होने के गार पर है, उनको क्या किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो प्रोविजन पास किया गया। नेक्स्ट आपको बोलता है रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज प्रोटेक्टेड बाय द बैनिंग हंटिंग एंड ट्रेडिंग। ये कहते हैं कुछ ऐसे स्पीसीज, कुछ ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर थी, उनके शिकार पर बैन लगा दिया और साथ के साथ उनके ट्रेडिंग पर भी, यानी कि उनके व्यापार पर भी क्या कर दिया, बैन लगा दिया। In 1980 and 1986 include 700 butterflies। ये कहते हैं बहुत सारी बटरफ्लाई जो थी, जो मूथ्स थे, बैटल्स थे, ये कहते हैं, और एक थी हमारी ड्रैगन फ्लाई। इस लिस्ट के अंदर ये जो 6 स्पीसीज में स्टूडेंट है, इनको क्या करा, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए सरकार ने क्या बनाए, स्टेप्स उठाए। क्यों? क्योंकि ये इन डेंजर में आ चुकी थी। ये आगे क्या बोलता है, नेक्स्ट आपको बोलता है एस्टेब्लिश ऑफ प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशंस। ये कहते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए हमारे जो है प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंगली जानवरों के लिए स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। कितनी बनाई? 567 बनाई, जिसके अंदर क्या था, जंगली जानवरों को रखा जाता था, जो किसमें है, जो इंडेंजर्ड में है। उसके बाद बोलता है बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बनाए? 18 बनाए। नेशनल पार्क्स बनाए, कितने? 106। नेक्स्ट बोलते हैं गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए स्टूडेंट, कुछ एनिमल्स को बचाने के लिए, जिनका जो प्रजाति थी ना कुछ हद तक लुप्त हो चुकी थी, उनके बारे में। फर्स्ट क्या बनाया इन्होंने, बनाया टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर के लिए, टाइगर क्योंकि उस समय पे उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो रही थी, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा, प्रोजेक्ट टाइगर। सेकंड क्या किया, एस्थेटिक लायंस के लिए, क्योंकि लायंस की जनसंख्या भी कम और थी, तो इसका नाम क्या रखा, एस्थेटिक लायंस रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि दोबारा से इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि उनकी प्रजातियों को वापस लाने के लिए। ये कहते हैं घड़ियाल प्रोजेक्ट बनाया। घड़ियाल प्रोजेक्ट किसके लिए था, क्रोकोडाइल के लिए, यानी कि जो हमारे इंडिया के मगरमच्छ थे ना, जो खत्म होते हैं, उनके लिए बनाया। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट बनाया ब्लैक बक के लिए। ब्लैक बक के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट बना ना स्टूडेंट, ये कहता है इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया ब्लैक बक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, उनको बचाने के लिए जो बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास राइनोसोर्स की जनसंख्या भी क्या उस टाइम पे कम होती जा रही थी, इसलिए राइनोसोर, उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया, प्रोजेक्ट राइनो। क्या नाम दिया, प्रोजेक्ट राइनो। नेक्स्ट आपके पास बोलते हैं स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड भी क्या होते, खत्म होते जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एक और प्रोजेक्ट बनाया स्नो लेपर्ड के लिए, इसका नाम क्या दिया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक आपको समझ आया नहीं, पूछिए अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, अगर कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बात करेंगे हम प्रोजेक्ट टाइगर की। जो प्रोजेक्ट टाइगर था स्टूडेंट, सबसे पहले वो क्यों बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो हमारे टाइगर्स है उनकी जनसंख्या क्या होती जा रही थी, धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही थी, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। ये कहते हैं टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल ऑफ आवर इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया के लिए क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल है वो। नेक्स्ट आपको बोलता है टाइगर्स पॉपुलेशन हैड डिवाइडेड फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर। ये कहता है यानी कि जो हमारे लास्ट 100 ईयर, पिछले 100 सालों में अगर आप देखोगे ना, जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो क्या, जो डिक्लाइन होती है, यानी कि नीचे की ओर गिरती जा रही थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें प्रोजेक्ट टाइगर लाना पड़ा। नेक्स्ट आपको बोलता है, अगर आप देखो 1870 के अंदर जो टाइगर की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 55,000 थी, बट अगर आप 1970 में देखो तो वो घटकर कितनी रह गई थी, 1827। क्या कह रहा है, अगर 1927 में देखा जाए कितनी रह गई थी, 1827, तो ऑब्वियस सी बात है जब टाइगर की जनसंख्या 55,000 से डायरेक्ट 1,000 पर आ सकती है, तो वो कितने बड़े खतरे में है, ये हम सब इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया, ताकि हम क्या कर सके, टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो
अब आपने ये तो देख लिया कि टाइगर की जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है ना। बट टाइगर की जो जनसंख्या है वो किस रीजन से कम हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, अब ये बताने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो रीजन है वो क्या है, जो हमारे टाइगर थे उनका क्या किया जा रहा था वहां पे, कुछ तो आप लगा लो शिकार किया जा रहा था, हंटिंग की जा रही थी एक तो, है ना। रीजन अगर हम लगाएं तो फर्स्ट रीजन तो क्या लिखोगे, हंटिंग, शिकार हो रहा था उनका। सेकंड क्या लगाओगे, सेकंड लिखोगे पोर्चिंग ऑफ एनिमल्स, क्या लिखोगे, पोर्चिंग, सॉरी पोर्चिंग फॉर ट्रेड, पोर्चिंग फॉर ट्रेड, यानी कि उनकी जो हमारी उनकी वो थी, क्या थी, खाल थी ऊपर की, उसको क्या किया जा रहा था, उनको निकाल के बेचा जा रहा था, उनकी हड्डियों को बेचा जा रहा था, पोर्च किया जा रहा था, ठीक है, उनका व्यापार किया जा रहा था। नेक्स्ट कहते हैं श्रिंकिंग पॉपुलेशन, ये कहते हैं जो हमारी क्या हो रही थी, जो हमारी हैबिटेट है यानी कि आवास है वो खत्म होता जा रहा था, श्रिंकिंग हैबिटेट, हैबिटेट क्या बोल रहे हैं, उनके आवास यानी कि उनके जंगल, अगर आप देखोगे तो जंगलों की जनसंख्या क्या है, जंगलों की जनसंख्या बोल रहे, सॉरी जंगलों की संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जब जंगलों की संख्या कम है तो ऑब्वियस है उनके रहने के लिए स्पेस ही नहीं बचा, जब उनके रहने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा तो वो कहाँ रहेंगे, तो ऑब्वियस है उनकी संख्या क्या होगी, उनकी संख्या घटेगी, उनकी संख्या कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ द प्री बेसिक स्पीसीज, यानी कि डिप्लीशन of the pre-basis species, यानी कि जब जिसका वो शिकार कर रहे थे ना, जिनको वो मारकर खाते थे, उनकी संख्या भी क्या हो जाती, गिरती जा रही थी। इस वजह से भी हमारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करने की नीड थी, और टाइगर प्रोजेक्ट, सॉरी टाइगर की जो जनसंख्या थी वो इसी वजह से क्या होती है, डिक्लाइन हो रही थी, यानी कि नीचे की ओर गिरती जा रही थी। यही कारण थे स्टूडेंट्स, उसके ध्यान रखना, ठीक है। सबसे मेन कारण तो ये हो गया। अब ये बात है टाइगर्स के बारे में। अब एक चीज और इसके अंदर रीजन है, क्या है, जो हमारी जनसंख्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी बहुत बड़ी मात्रा में। क्या कह रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन वो क्या कर रही थी, वो ग्रो कर रही थी एक बहुत बड़ी मात्रा में। वैसे जब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो उसको रहने के लिए घर चाहिएगा, जब उसको रहने के लिए घर चाहिएगा तो वो क्या करेंगे, वो जंगलों को काटेंगे, जंगलों को काटेंगे तो हमारे जानवर कहाँ रहेंगे, अगर जानवरों को रहने के लिए जगह नहीं बची तो उनका शिकार करेंगे और फिर उनके मांस को बेचेंगे, उनकी हड्डियों को बेचेंगे। यही था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कर, प्रोजेक्ट सॉरी टाइगर की जनसंख्या कम होने का मेन कारण ये थे हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बोल रहा है, अब ये क्या कहता है, आगे आगे हम पढ़ेंगे कि 1973 में, किसमें, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, क्यों किया, टाइगर्स की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी दर से गिर रही थी, इस वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। आगे बोलता है कुछ मेजर टाइगर रिजर्व्स भी बनाए गए, वो कौन 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 से थे, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया उत्तराखंड में, ठीक है हमारे पास, या फिर मैसूर टाइगर रिजर्व हो गया आसाम के अंदर, सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया आपके पास बंगाल में, ठीक है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी राजस्थान के अंदर आपके पास, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, प्रियार टाइगर रिजर्व हो गया, वो कहाँ पे है, केरला में। अब ये कहता है आपका टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ये कहता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व के टाइप क्या क्या है, या उनको किस तरह से किन हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक है हमारे पास, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है स्टूडेंट। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, रिजर्व फॉरेस्ट। कौन से आ जाएंगे, रिजर्व फॉरेस्ट, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएगा आपके पास। सेकंड हमारे पास हो जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कौन सा हो जाएगा, प्रोटेक्टेड,
ठीक है, समझ आया। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड कौन सा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और थर्ड कौन सा आ जाएगा, अनक्लासिक फॉरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अनक्लास्ड। जब हम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर पूरा का पूरा अधिकार गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, और उसके अंदर ह्यूमंस का जाना भी क्या होगा स्टूडेंट, बैन होगा, वो होगा आपका रिजर्व फॉरेस्ट। यानी कि पूरा का पूरा क्या है, हमारा गवर्नमेंट के अंडर है, यानी कि गवर्नमेंट ओन करती है उसको, और ह्यूमंस की कोई भी एक्टिविटी क्या नहीं है, हमारी इसके अंदर वैलिडेट नहीं है। यानी कि कोई भी ह्यूमन यहाँ जाके क्या नहीं कर सकता, लकड़ी नहीं काट सकता, या हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता। ठीक है, ये उसकी बात करता है। ये कहते हैं कंसीडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट माना जाता है। ऐसा क्यों, ये मानते हैं कि इन्हीं जंगलों में क्या रहते हैं स्टूडेंट, हमारे जंगली जीव रहते हैं, जो हमारे लिए क्या है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये बोलता है प्रेजेंट इन, आज के समय में जम्मू कश्मीर में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, कहाँ है ये, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ यहाँ ये लोग क्या है, अवेलेबल है, और महाराष्ट्र के साथ उत्तराखंड, कौन से, रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। अब अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, अगर आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करोगे तो ये वो जंगल है स्टूडेंट जिसके अंदर गवर्नमेंट का भी अधिकार है, और हमारा क्या है, लोकल पीपल भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यानी कि बेसिकली बात करेंगे इसके अंदर ओन्ड बाय गवर्नमेंट प्लस लोकल पीपल, मतलब ओन नहीं करेंगे लोकल पीपल, इसको ओन नहीं बोल सकते आप, लोकल पीपल इसके अंदर जा सकते हैं और अपना फ्यूल, अपना ईंधन, रोजमर्रा का साधन कलेक्ट कर सकते हैं, वो उसको बोलेंगे हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम अनक्लास फॉरेस्ट की बात करें, ये कहता है अनक्लास फॉरेस्ट जो है हमारा, ये प्राइवेट होते हैं। ये कहते हैं प्राइवेट वेल एज गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट भी होंगे और साथ के साथ गवर्नमेंट भी होंगे, यानी कि दोनों इसको मिलकर मैनेज करते हैं। जैसे कुछ हो जाते हैं ना, कुछ जंगल कि प्राइवेट पीपल कहते हैं हम भी, और गवर्नमेंट कहती है हम भी, यानी कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर इसको क्या करेंगे, ओन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया स्टूडेंट, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई फ्रेंड जो 10th क्लास में है, उसके बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो प्लीज उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू। है